छोटा लड़का हैरान रह गया क्योंकि उसने देखा कि महिला बॉस के ऊपर से एक फूलदान गिरने वाला है। वह तुरंत चिल्लाया, सावधान! खतरे के उसी पल वह तेजी से आगे कूदा और महिला बॉस को अपनी बाहों में खींच लिया और इसी बहाने उसने जानबूझकर उसके गाल पर एक किस भी कर दिया। हालांकि हादसा टल गया था, लेकिन उसे उल्टा गलत समझ लिया गया। महिला बॉस ने गुस्से में कहा, बचाते वक्त तुमने मुझे कसकर क्यों पकड़ा और किस क्यों किया? लड़का बिना झिझके बोला, क्योंकि आपके होंठ बहुत नरम और मीठे थे, खुद को रोक नहीं पाया। महिला बॉस तमतमाकर बोली, बदतमीज, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वह उसे लात मारकर सबक सिखाना चाहती थी। वह मारपीट में बहुत तेज थी, लेकिन इस बार वह उसकी बाजू भी नहीं पकड़ पाई। लड़का बोला, मैं किसी औरत पर हाथ नहीं उठाता। उसने आराम से उसका वार टाला और पास खड़े आदमी की 2 कॉफी उठाकर सीधे महिला बॉस के सीने पर डाल दी ताकि उसका गुस्सा ठंडा हो जाए। लेकिन ये देखकर वह और ज्यादा भड़क गई। महिला बॉस ने अपनी गर्दन की जेड लटकन उतारी और देखा कि वह कॉफी से गंदी तो नहीं हो गई। लड़के ने वह लटकन देखी तो वह चौंक गया, क्योंकि उसके गुरु ने भी उसे पहाड़ से उतरने से पहले बिल्कुल वैसी ही लटकन दी थी। गुरु ने कहा था कि दूसरी लटकन जिसकी होगी वही उसकी किस्मत में लिखी पत्नी है। लड़का जल्दी से चिल्लाया, पत्नी! ये सुनकर महिला बॉस आग बबूला हो गई। उसने तुरंत अपने आदमियों को फोन किया कि उस लड़के को पकड़कर सबक सिखाएं। फिर वह अपनी बहन के साथ घर चली गई, नहाने और कपड़े बदलने। लड़का उसके पीछे जाकर समझाने ही वाला था कि तभी उसके बुलाए हुए गुंडों ने उसे घेर लिया। उसी समय उसने देखा कि महिला बॉस की कार के पीछे एक काली गाड़ी पीछा कर रही है। उसे लगा महिला बॉस मुसीबत में है, लेकिन उसके सामने गुंडे खड़े थे। मजबूर होकर उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। कुछ ही पल में उसने सबको गिरा दिया। मुखिया खूनी भेड़िया डर गया और पिस्तौल निकाल ली। उसने कहा, देखता हूँ गोली से भी बचता है क्या? लेकिन लड़का पलक झपकते ही उसके पीछे पहुंच गया, पिस्तौल छीन ली और हल्का सा मोड़ दिया। पूरा हथियार टेढ़ा होकर बेकार हो गया। वह बोला, ऐसे खिलौने मत निकाला करो, हंसी उड़ती है। फिर वह छलांग लगाकर गायब हो गया। उधर महिला बॉस घर पहुंचकर अब भी गुस्से में थी। उसने मन में कहा कि उस लड़के को सबक जरूर मिलेगा। वह अपनी बहन के साथ आराम से नहाने चली गई, बिना यह समझे कि खतरा घर के बाहर तक आ चुका है। असली बात यह थी कि अमीर बिगड़ैल तू शाओ बहुत समय से उस पर बुरी नजर रख रहा था। वह कुछ गुंडों के साथ चुपके से घर पहुंच गया। उसने कमरे में बेहोश करने वाला धुआं छोड़ दिया। लड़का वहां पहुंचा, लेकिन रास्ता भटक गया। उसने अपनी दृष्टि की कला चालू की और चारों तरफ देखने लगा। आखिर उसने महिला बॉस की असली लोकेशन पकड़ ली और पूरी रफ्तार से वहां भागा। इधर दोनों बहनें नहाकर लिविंग रूम में आईं। छोटी बहन को चक्कर आए और वह गिर गई। महिला बॉस ने समझ लिया कि यह धुएं का असर है। वह कुछ कर पाती इससे पहले ही तू शाओ ने दरवाजा तोड़कर अंदर हमला कर दिया। महिला बॉस ने उसकी गंदी हरकतों पर उसे खूब सुनाया, लेकिन तू शाओ और भी गंदी बातें करता रहा। वह उसकी बेहोश बहन को देखकर और भी वहशी हो गया। महिला बॉस ने जमीन से हेयरपिन उठाया और पूरी ताकत से उसके संवेदनशील हिस्से पर मारने की कोशिश की, लेकिन वह धुएं की वजह से ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। तू शाओ ने देखा कि वह अभी भी मुकाबला कर रही है, तो उसने अपने सभी गुंडों से हमला करने को कहा। वह लड़ती रही, एक आदमी को गिरा भी दिया, लेकिन गुंडे बहुत थे और वह धीरे धीरे कमजोर पड़ती गई। अंत में उसे पकड़ लिया गया और वह छुड़ा भी नहीं पा रही थी। तू शाओ खुशी से उसके पास आया, उसने होंठ चाटे और बोला कि अब वह उसे नहीं छोड़ेगा। तभी दरवाजा जोर से खुला। एक इंसान बिजली जैसी स्पीड में कमरे